कहानी को वहीं ब्रेक लगी थी जब टीचर मैक्स ने चैंग्यू को क्लास से बाहर निकाल दिया था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। टीचर मैक्स काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। ये चैंग्यू को स्कूल से निकालना चाहता है। एक और टीचर उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। इसके पास वीडियो फुटेज मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों बॉयज आपस में लड़ रहे हैं। फिर क्या ये चैंग्यू को ऑफिस बुला के उसे डराने लगता है कि वो टीचर मैक्स से माफी मांगे, नहीं तो ये इसे स्कूल से निकलवा देगा। चैंग्यू तो इसकी ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इसने स्टैंड ले लिया तो ले लिया, अब इसे किसी बात की परवाह नहीं। फिर टीचर यूजू को वहीं बुलाता है ताकि वो चैंग्यू के अगेंस्ट गवाही दे। यूजू के पास मौका अच्छा है कि वो झूठ बोल के इसे स्कूल से निकलवा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। बोलता है कि इसकी कोई गलती नहीं, फाइट मैंने शुरू की थी। यूजू ने चैंग्यू को बचा लिया। इन दोनों को हल्की फुल्की पनिशमेंट मिलती है। चैंग्यू यूजू को थैंक्स बोलता है। यूजू भी इस बात से खुश है कि इसने शाओशी के लिए स्टैंड लिया। वो चैंग्यू को बताने लगता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स शाओशी को बता दी। चैंग्यू बोलता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। वो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें ये याद दिला रहा हूँ कि मैं गिव अप नहीं करने वाला, मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। यूजू की इस बात का मतलब तो ये हुआ ना कि अब फेयर एंड स्क्वायर कंपटीशन होगा। वहीं दूसरी तरफ शाओशी का दर्द अभी भी कम नहीं हो पाया। इसके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। इसके दिल में तो बस चैंग्यू ही है। लिली इसे मैसेज करके बोलती है कि चैंग्यू को तुम्हारी बहुत फिक्र है, सो तुम दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो और फिर से एक हो जाओ। शाओशी को इसकी ये एडवाइस अच्छी लगी। रात को जब चैंग्यू एनिमल हॉस्पिटल से घर वापस आ रहा होता है तो तभी शाओशी उससे आके मिलती है। इसके हाथ में तो केक है। वो बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। चैंग्यू जवाब देता है कि आज मेरा तो बर्थडे नहीं है। जिस दिन मैं शाओबाओ से मिला था मैंने वही दिन अपने प्रोफाइल में मेंशन कर दिया। शाओशी बोलती है कि ओ अच्छा, लेकिन मैंने पहले ही केक बाय कर लिया है, क्यों ना हम साथ में चल के सेलिब्रेट करें। बारिश भी सही टाइम पे शुरू हो गई। दोनों अपने बचपन वाले सीक्रेट प्लेस के अंदर चले गए ताकि बारिश से बच सकें। शाओशी बर्थडे सॉन्ग गुनगुनाने लगी। चैंग्यू की भी नाराजगी खत्म हो गई। शाओशी इससे बोलती है कि अपनी पहली विश मांगो। चैंग्यू का फर्स्ट विश ये है कि उसका डॉग ठीक हो जाए। जब शाओशी इससे सेकंड विश के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि सॉरी। शाओशी बोलती है कि कितनी अजीब विश मांगी है तुमने। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि चैंग्यू ने तीसरी विश भी मांगी है, लेकिन उसने ये शाओशी को नहीं बताया। अब इसने क्या विश मांगी होगी ये हमें आगे जाके पता चलेगा। इन दोनों की दूरियां मिट सी गई हैं। लड़का लड़की एक दूसरे के पास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज और फिर हुआ ये। शाओशी घबरा के पीछे हट गई। कहने लगी कि ये तुमने जानबूझ के किया या फिर एक्सीडेंटली हो गया। इसकी बातें सुन के चैंग्यू तो हंस पड़ता है। शाओशी भी गुस्सा होकर कहने लगी कि भले ही मैं तुम्हें लाइक करती हूँ लेकिन मैं इतनी भी इजी नहीं हूँ। तुम्हारे पास 5 सेकंड हैं, जवाब दो, नहीं तो मैं ये समझूंगी कि तुम मुझे हरास कर रहे थे। ये तो 5 तक गिनने लग गई। चैंग्यू भी इसके पास आने लगा। सीन भी थोड़ा रोमांटिक होने लगा, पर अफसोस बुरा हो गया। शाओबाओ ने उल्टी कर दी, वो बेहोश हो गया। ये देख दोनों परेशान से हो गए। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। शाओशी बिना टाइम वेस्ट किए शाओबाओ को लेकर भागने लगती है। बारिश भी काफी तेज हो रही है। सभी एनिमल क्लिनिक्स बंद पड़े हैं। कोई भी डॉक्टर घर से बाहर आने को तैयार नहीं है। शाओशी ने हार मान ली। वो रोने लगती है। अब तो एक ही पर्सन है जो इनकी हेल्प कर सकता है, वो है इसके बचपन का प्यारा दोस्त यूजू। शाओशी उसे कॉल करके हेल्प मांगती है। यूजू बिना कुछ सोचे ही वहाँ से निकल पड़ता है। ये एक डॉक्टर के पास जाके उसके पैर पकड़ के मिन्नतें करने लगता है कि वो शाओबाओ का इलाज करे। डॉक्टर पूछता है कि ये डॉग आखिर है किसका जो तुम उसके लिए झुक गए।
यूजू दुखी दिल के साथ जवाब देता है कि जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ वो डॉग उसके बॉयफ्रेंड का है। उधर दूसरी तरफ चैंग्यू और शाओशी दोनों गिव अप कर चुके हैं। चैंग्यू बोलने लगता है कि ये सांस नहीं ले रहा। तभी यूजू वहीं पे आता है और शाओबाओ को अपने साथ ले जाता है। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। यूजू तो वाकई में कमाल का बंदा निकला। शाओबाओ डॉक्टर के पास तो पहुंच गया, लेकिन अफसोस बच नहीं पाया। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ये वही डॉग है जिसे बचपन में शाओशी ने चैंग्यू से मिलवाया था। फिर वो उसे अपने साथ अब्रॉड ले गया था। बेचारा काफ़ी रो रहा है। शाओशी इसे दिलासा दे रही है। जब ये सब यूजू देखता है तो उसे काफी दुख होता है। इसे समझ आ गया है कि अब इसे पीछे हट जाना चाहिए। शाओशी इससे नहीं बल्कि चैंग्यू से प्यार करती है। यूजू बेचारा वापस लौट आया। इसका दिल खून के आंसू रोने लगा। जिस लड़की से ये बचपन से प्यार करता आया है अब वो किसी और की हो चुकी है। इसने शाओशी के लिए कई सारे लव सॉन्ग्स लिखे, अपना ज़्यादातर वक्त उसके साथ बिताया, लेकिन उसके दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। ये बातें जानकर कोई भी इंसान दुखी होगा। यूजू के आंसू नहीं रुक रहे। लगता है कि अब ये किसी से भी प्यार नहीं करेगा। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से चैंग्यू और शाओशी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड, ये तो हमें लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।